वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स के एनपी। उम्मीद करता हूं बच्चों आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा। बच्चों पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको चार्ज के बारे में पढ़ाया था। मैंने कुछ चार्ज की प्रॉपर्टी आपको पढ़ाई थी। तो बच्चों चार्ज की प्रॉपर्टी में हमने एक पढ़ा था क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, यानी आवेश का क्वांटीकरण सिद्धांत। बच्चों आज हम आवेश के क्वांटीकरण सिद्धांत पर कुछ छोटे छोटे न्यूमेरिकल करेंगे। बहुत बेसिक्स न्यूमेरिकल है, आपके बोर्ड एग्जाम में भी आते हैं और बोर्ड एग्जाम में 1 या 2 नंबर में आपको एक क्वेश्चन मिलता है, तो आसानी से इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं। चलिए आज हम इन क्वेश्चनों को ट्राई करते हैं और आप भी इस पर प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन वुड हैव टू बी रिमूव्ड फ्रॉम ए कॉपर पेनी टू लीव इट विद ए पॉजिटिव चार्ज ऑफ 10 टू द पावर माइनस के 7 कूलम। यानी बच्चों हमारे पास एक कोई कॉपर की पेनी है, एक सिक्का है कॉपर का, तो हमने क्या कर दिया उस पे से एक इलेक्ट्रॉन, हमने क्या है हमें वहां से इलेक्ट्रॉन हटाने हैं। हमें क्या करना है, वहां से इलेक्ट्रॉन हटाने हैं। अब आपको पता है अगर हम इलेक्ट्रॉनों को हटाएंगे यानी हम क्या कर रहे हैं, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहे हैं। डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन मींस क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। अगर कहीं पर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो रही है इसका मतलब वहां पे क्या आएगा, वहां पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। चलिए तो आपको पता है हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से पढ़ते हैं तो Q इक्वल टू कितना होता है, Q इक्वल टू प्लस माइनस एन होता है। प्लस मतलब कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन वहां से निकला है, माइनस मतलब अगर इलेक्ट्रॉन वहां पर आया है। ठीक है बच्चों, तो यहां पर इस क्वेश्चन में कहा है कि Q इक्वल टू कितना होना चाहिए, 10 टू द पावर माइनस के 7। आपको पता है E का वैल्यू कितना होता है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 19 कूलम। ठीक है बच्चों, अब मैं क्या करूंगा, सिंपल इस फॉर्मूले में ये वैल्यू पुट करूंगा। ठीक है, चलिए तो यहां से हुआ 10 टू द पावर माइनस के 7 इज इक्वल टू n, E का वैल्यू रखते हैं 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 19। यहां से हो जाएगा n इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 7 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 19। आपको पता है अगर पावर डिनोमिनेटर में है तो न्यूमरेटर में जाने के बाद ये क्या हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। तो यहां से क्या होगा 10 टू द पावर माइनस के 7 और 10 टू द पावर 19 अपॉन 1.6। ठीक है बच्चों, तो यहां से हो गया हमारा n इक्वल टू, ये हो जाएगा, देखो बच्चों ये 10 टू द पावर माइनस 19 है और ये 10 टू द पावर माइनस 7 है, तो 90 में से 7 जब सबट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा, 10 टू द पावर 12 बचेगा अपॉन 1.6। इसको लिख सकता हूं 10 इंटू 10 टू द पावर 11 1.6। जब इसको इससे सबट्रैक्ट करूं, सॉरी इससे डिवाइड करूंगा तो कितना हो जाएगा 6.25। तो बच्चों इसका आंसर क्या होगा, आपका आंसर हो जाएगा n इज इक्वल टू 6.25 इंटू 10 टू द पावर 11 इलेक्ट्रॉन। ठीक है बच्चों, ये आपका पहली प्रॉब्लम थी और आसान थी क्योंकि क्वांटाइजेशन चार्ज पे जितने भी बेस क्वेश्चन होते हैं बहुत आसान होते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों अब हम दूसरा क्वेश्चन ट्राई करते हैं। क्वेश्चन क्या करते हैं, कैलकुलेट द चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल, यानी हमें अल्फा पार्टिकल पर चार्ज को क्या करना है, काउंट करना है। तो बच्चों अल्फा पार्टिकल होता क्या है, देखिए अल्फा पार्टिकल होता क्या है, तो अल्फा पार्टिकल की जो नोटेशन होती है एक्चुअल में वो हीलियम एटम होता है। क्या होता है, हीलियम एटम होता है। तो बच्चों आपको पता है ये जो यहां पर दे रखा है आपके पास दो, ये क्या होता है, ये होता है आपका ऑटोमिक नंबर। क्या होता है ये, ऑटोमिक नंबर। और आपको पता है कि जो ऑटोमिक नंबर होता है वो इक्वल होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के। किसके इक्वल होता है बच्चों, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के। क्लियर है, ये आपने पढ़ रखे हैं, आपने 11th की केमिस्ट्री जब आपने पढ़ी होगी तो उस टाइम भी आपने पढ़ लिया होगा कि जो एटॉमिक नंबर होता है वो इक्वल होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के। ठीक है बच्चों, तो यहां पर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे, 2। तो फिर से हम क्या करेंगे, आवेश के क्वांटीकरण के फॉर्मूले को लेके चलेंगे, यानी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, फिर से Q इक्वल टू कितना होता है Ne। तो यहां पर प्रोटॉन कितना है, N कितना है, 2 है। और यहां जो E होगा, ये E इस बार जो चार्ज है वो प्रोटॉन का चार्ज होगा। किसका चार्ज होगा, प्रोटॉन का। और प्रोटॉन की वैल्यू कितनी होती है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 19 कूलम। तो जब यहां से आप इसको करोगे तो कितना देगा, 3.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 19 कूलम। तो अल्फा पार्टिकल पर कितना चार्ज होता है, इतना चार्ज होता है। बच्चों आप इसको डायरेक्टली मेमोराइज भी कर सकते हो, ठीक है ना, क्योंकि कई बार इसकी डायरेक्ट आप इसकी डायरेक्ट वैल्यू रखनी पड़ती है कई बार क्वेश्चन के अंदर, तो निकालने की कोई जरूरत नहीं, इतना आप तो आसानी से याद कर सकते हो। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों अब हम तीसरा क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, इस पे क्या है कि कैलकुलेट द चार्ज ऑन 7 नाइट्रोजन 14 न्यूक्लियस, यानी हमें नाभिक 7 नाइट्रोजन 14 पर भी चार्ज को
फाइंड आउट करना है। तो ये एक और एग्जांपल है आपका क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का। ठीक है बच्चों, तो मैंने अभी आपको पिछले क्वेश्चन में क्या बताया कि जो यहाँ पर ये आपको यहाँ पे ये नोटेशन है 7 नाइट्रोजन 14, ये क्या होता है आपका, ये होता है बच्चों ऑटोमिक नंबर। क्या होता है ये आपका ऑटोमिक नंबर। क्लियर होगा ना। और आपको पता है ऑटोमिक नंबर इक्वल टू होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के। किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के, यानी प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है आपका परमाणु क्रमांक। ऑटोमिक नंबर मतलब परमाणु क्रमांक। मैं एक बार इसको हिंदी में लिख देता हूं, परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक किसके बराबर होगा, प्रोटॉनों की संख्या के, प्रोटॉनों की संख्या के। देखिए बच्चे, हमारी इस जो मैं आपको वीडियो लिख रहा हूं, मैं दोनों लैंग्वेज में लिख रहा हूं, तो जो बच्चे हिंदी मीडियम में पढ़ते हैं तो वो भी इस हमारे वीडियो लेक्चर को देखते देखते उनकी इंग्लिश भी थोड़ी अच्छी होती चली जाएगी, क्योंकि मैं दोनों लैंग्वेज में लिख रहा हूं, तो फिर आपको फ्यूचर में थोड़ी दिक्कत नहीं होगी। आप जो क्वेश्चन है उनको समझना शुरू कर जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो यहां पर क्या होगा, जो ऑटोमिक नंबर है वो किसके इक्वल होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के। ठीक है बच्चों, तो फिर से हम क्या करेंगे, फिर से फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, Q इक्वल टू एन ई, है ना। तो Q हमें निकालना है, एन कितना है यहाँ पे कितना है हमारा 7 है, ई कितना है यहाँ पे हमारा, ये जो है ई है ये प्रोटॉन का आवेश है, ये चार्ज ऑफ प्रोटॉन है, इसकी वैल्यू कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। तो यहां से कितना हो जाएगा, 6 7 से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 11.2 इंटू 10⁻⁻�19 कूलम, और ये हो जाएगा 1.12 10⁻⁻18 कूलम। ठीक है बच्चों, ये आपका एक एग्जांपल और रहा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का। चलिए बच्चों, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन और करते हैं। चलिए बच्चों, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी मेगा कूलम्स ऑफ पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज आर प्रेजेंट इन 2 मोल ऑफ न्यूट्रल हाइड्रोजन गैस। ठीक है बच्चों, क्या पूछ रहा है कि 2 मोल हाइड्रोजन गैस पर कितने मेगा कूलम धन या ऋण आवेश उपस्थित होगा। तो बच्चों सबसे पहले हम क्या करते हैं, आपको पता है कि 1 मोल कंटेन 6.23 इंटू 10⁻23 मोलिक्यूल। ठीक है बच्चों, क्या है कि एक मोल में कितने मोलिक्यूल्स होते हैं, इतने मोलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है ना। तो इन 2 मोल टोटल नंबर ऑफ मोलिक्यूल विल बी, कितने हो जाएंगे बच्चों, 2 इंटू 6.23 इंटू 10⁻23 मोलिक्यूल्स। ठीक है बच्चों, कितने हो जाएंगे, 2 इंटू 6.23 इंटू 10⁻23 मोलिक्यूल्स। अब आपको बताया हमारे पास हाइड्रोजन मोलिक्यूल है, हमारे पास क्या है, ये हाइड्रोजन मोलिक्यूल है, और आपको पता है एक हाइड्रोजन एटम एक इलेक्ट्रॉन रखता है, ये हाइड्रोजन ये मोलिक्यूल है, तो यहां पर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहां से होंगे, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन मोलिक्यूल के अंदर होंगे, कितने होंगे, 2 होंगे। कितने होंगे, 2। ठीक है ना। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन H2 कितने होंगे बच्चों, वो हो जाएंगे आपके 2 इंटू 2 6.203 इंटू 10⁻23। ठीक है बच्चों, ये आगे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गए, कितने आगे, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो, 2 इंटू 2 6.023 इंटू 10⁻23। ठीक है बच्चों, तो अब यहां से हम चार्ज निकालते हैं, तो चार्ज कितना हो जाएगा, Q इक्वल टू Ne, कितना हो जाएगा, Q इक्वल टू Ne। तो यहां से कितना हो जाएगा, n का वैल्यू कितना है हमारे पास, ये आ गया हमारे पास 4 इंटू 6.23 इंटू 10⁻23 और 1.6 इंटू 10⁻19। ठीक है बच्चों, अब देखो आप क्या करोगे, सिंपल इनकी मल्टीप्लाई करोगे, क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करनी है आपको। देखिए 1.6 की मल्टीप्लाई आप करोगे तो कितना आ जाएगा, 64 आ जाएगा। और यहां पे चलिए पहले पावर को सोल्व कर लेते हैं, तो यहां से जो आंसर होगा वो कितना होगा, 4 इंटू 1.6 इंटू 6.23 और 10⁻ कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखो जो 10⁻23 है और ये 10⁻- कितना है, -19 है, तो प्लस माइनस माइनस आगे कितना बचेगा, तो ये बच्चे जो रिमेन रहेगा वो रहेगा आपका 4, कितना रहेगा, 4 रहेगा। ठीक है बच्चों, तो बच्चों जो है फाइनल आंसर होगा वो होगा हम आपका 38.253 इंटू 10⁻4।
ठीक है बच्चों, देखिए ये कितना हो गया 38.53 हो गया और 10 टू द पावर 4 हो गया। ठीक है बच्चों, यहाँ पे थोड़ी ना स्पेस कम रह गई, चलिए हम इसको यहाँ कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे देखो हमारे से आंसर किसमें पूछा गया, मेगा में। और मेगा कितना होता है, मेगा में होते हैं 10 टू द पावर 6। कितना होता है 10 टू द पावर 6। तो हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, तो यहां से क्या हो जाएगा, ये Q इजकल टू हो जाएगा 0.3853 इंटू 10 टू द पावर 6 गुलाम। इसी को बोलते हैं बच्चों मेगा। कितना हो जाएगा, तो Q इजकल टू हो जाएगा 0.3853 मेगा गुलाम। ये आपका आंसर है। ठीक है बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बच्चों, अब हम क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। If a body gives out 10 to the power 9 electron every second, how much time is required to get a total charge of 1 coulomb from it? ठीक है बच्चों, तो हमें क्या करना है, तो हमारे पास कोई बॉडी है यानी कोई वस्तु है और उसे 10 टू द पावर 9 इलेक्ट्रॉन क्या है, वो बॉडी 10 टू द पावर 9 इलेक्ट्रॉन दे रही है आपको पर सेकंड। तो कितना टाइम लगेगा आपको 1 कूलम्ब लेने के लिए। बच्चों थोड़ा सा ये जो क्वेश्चन है हल्का सा ट्विस्ट करके दिया है, लेकिन इतना भी टफ नहीं है, आप इसको आसानी से कर सकते हो, बस इसकी लैंग्वेज को समझो और ये क्वेश्चन भी आपके लिए इजी हो जाएगा। देखिए आपको चार्ज कितना दे दिया है, 1 कूलम्ब। कितना दे दिया, 1 कूलम्ब। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, यहां पर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। कैसे, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से। तो देखो बच्चों, यहां से Q बराबर कितना हो जाएगा, Ne। Q बराबर कितना हो जाएगा, Ne। तो Q का वैल्यू कितना दिया आपको, 1। N आपको निकालना है, आपको पता है E कितना होता है, 1.6 इंटू 10 टू पावर 19 कूलम्ब होता है। बच्चों यहां पर जो इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो नेगेटिव होता है और प्रोटॉन पर जो चार्ज होता है वो क्या होता है, आपका पॉजिटिव होता है। पर हम यहाँ न्यूमेरिकल कर रहे हैं और न्यूमेरिकल में हमें केवल मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ती है, प्लस और माइनस की नहीं पड़ती। अगर वो आपसे पूछता है कि नेचर कैसा होता है, तब हम प्लस माइनस को दिखा सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पे क्या होगा, देखिए यहाँ से n इजकल टू कितना हो गया, 1/1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 19। तो n इजकल टू कितना हो जाएगा, 1.6। ये आपका कहां चला जाएगा, डिनोमिनेटर से ऊपर चला जाएगा न्यूमरेटर में, और ये माइनस क्या हो जाएगा आपका, प्लस हो जाएगा। तो यहां से बच्चों क्या होगा, n इजकल टू हो जाएगा 10 इंटू 10 टू द पावर 18 और ये हो गया 1.6। जब इसको आप डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा, 6.25 आ जाएगा। तो n इजकल टू कितना हो जाएगा, n इजकल टू हो जाएगा 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन। तो बच्चों इतने इलेक्ट्रॉन आपके, ठीक है बच्चों, ये आ गया n इजकल टू 6.25 10 टू द पावर 18 आ गया है। ठीक है बच्चों, तो अब यहां से क्या होगा, ये हमारे क्या टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गए। ठीक है ना, तो अब क्या होगा, 10 टू द पावर 9 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं 1 सेकंड में। कब निकल रहे हैं, 1 सेकंड में। इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन कब निकलेगा, 1/10 टू द पावर 9 सेकंड में। ठीक है ना, तो यहां से क्या होगा, 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन कब निकलेंगे, यहां से कब निकलेंगे, वो निकलेंगे 1/10 टू द पावर 9 और 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18। यानी आंसर क्या आ जाएगा, 6.25 इंटू ये कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, 10 टू द पावर कितना हो जाएगा, 18 माइनस 19, तो कितना आ जाएगा, 19 सेकंड। ठीक है बच्चों, तो अब आपको क्या हुआ, देखो ये हमने सेम ऐसे किया जैसे आप कक्षा 7-8 में पहले पढ़ते थे और वहां पर निकालते थे कि 5 टॉफी 10 रुपए में है। ठीक है, तो एक टॉफी कितने में होगी। ठीक है, तो वही से हमने यहाँ पे वो कॉन्सेप्ट लगाया है कि जो 10 टू द पावर 9 इलेक्ट्रॉन है वो 1 सेकंड में निकलते हैं और एक इलेक्ट्रॉन कितने में निकलेगा, 1/10 टू द पावर माइनस 9 सेकंड में निकलेगा। तो इतने इलेक्ट्रॉन निकलने में कितने सेकंड लगे। तो बच्चों ये सेकंड में है और ये बहुत बड़ा अमाउंट है सेकंड में। आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं मिनट्स में, कन्वर्ट करते हैं आवर्स में, या कन्वर्ट कर सकते हैं ईयर्स में। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा इसका आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, तो यहां पर हमने कुछ क्वेश्चन जो किए हैं वो बेस्ड है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पर। बच्चों मैं यहां पर आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और इसका आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिए। ठीक है बच्चों, देखते हैं कितने बच्चे कमेंट सेक्शन में इसका सही जवाब देंगे। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है, डिटरमाइन द चार्ज ऑन 75 kg ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इसका आंसर आपको मुझे बताना है और कमेंट सेक्शन में इसका मुझे सही जवाब देना है। ठीक है बच्चों, अगर आपसे क्वेश्चन नहीं हो पा रहा है तो कोई बात नहीं, मैं जब अपनी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर कूलम्ब्स लॉ पर आपको प्रोवाइड कराऊंगा तो उस वीडियो लेक्चर को शुरू करने से पहले मैं इस क्वेश्चन का आंसर भी आपको प्रोवाइड कराऊंगा, पूरा सॉल्यूशन दूंगा। तो तब तक आप नेक्स्ट वीडियो तक आप इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर दें। ठीक है बच्चों, अगर आपको मेरे द्वारा दिए गए वीडियो लेक्चर आपको पसंद आ रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए,
कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है बच्चों, आज हमने जो पढ़ा है वो जो सारे न्यूमेरिकल थे वो बेस्ड थे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पर। आई होप आपको ये पसंद आए होंगे। आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में भेज सकते हैं, मैं उसका सॉल्यूशन आपको जल्द ही प्रोवाइड कराने की कोशिश करूंगा। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।